फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एनसीईआरटी क्लास 9। ओके, तो पहले इंडिया, ये इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है, वास्ट कंट्री। ओके, उसमें क्या क्या है ना, लैंड फॉर्म वैरिड है, जो लैंड फॉर्म है ये वैरिड है। ओके, और मेनली फिजिकल फीचर में कौन कौन आते हैं? फिजिकल फीचर में क्या क्या आएंगे ना, फिजिकल फीचर में आएंगे माउंटेन्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, ओके, देन प्लेट्यू, प्लेट्यू, आइलैंड, आइलैंड। ओके ना, इसमें फिजिकल फीचर के अंदर जितने प्लेन्स होते हैं वो डिपेंड करता है सॉइल, मतलब सॉइल के ऊपर। सॉइल बोल दो, सॉइल कैसा होगा ना, आप बोलोगे उसका वैरी करता है, सॉइल वैरी करता है, कलर। ओके, प्लेस, क्योंकि सॉइल वैरी कलर के थ्रू क्यों करता है, उसका फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ना, सॉइल, इसका जो जैसे आप बोलोगे कलर, ओके, फर्टिलिटी, ये सारे इसी के ऊपर, फर्टाइल और नॉट। उसके बाद इंडिया, तो इंडिया में क्या है, जितने भी लैंड फॉर्म बना है, इंडिया का जो लैंड मास है, जो इंडिया का लैंड मास है, लैंड मास किससे बना है? लैंड मास फॉर्म फ्रॉम, ओके, like during you can say different geological period, geological period. Okay, like number of process, like here the number of process is like on number of process is there for formation. What are the process generally for landform? That is weathering, weathering, erosion, erosion, deposition, deposition, like so many relief feature, modified relief, modified relief, etc. Okay, so mainly one theory is that there is a plate tectonics theory, उसे हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमें पूरा फिजिकल फीचर पूरा कवर करना है। तो फिजिकल फीचर में पहला आएगा माउंटेन्स। हमारा मेजर कौन है? हिमालय। ओके, तो माउंटेन्स। ओके, प्लेन्स में हमारा गैंगेटिक प्लेन, हिंडो गैंगेटिक प्लेन। प्लेट्यू में पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, आइलैंड हम पढ़ेंगे, दो आइलैंड है, एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ओके, सॉइल के बारे में पढ़ना नहीं है। ओके, चलो, तो पहले पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा हिमालय, हिमालय पूरा है। हिमालय में क्या है ना, जनरली 3 पैरेलल रेंज है हिमालय का। अगर देखोगे तो ये रहा हिमालय। ओके, पहले हिमालय, हिमालय किससे बनेगा? इनिशियल एक था ना गोंडवाना प्लेट, उससे एक्चुअली टकराएगा, बनेगा, वो स्टोरी पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके ना, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कौन सा? माउंटेन्स। ये माउंटेन कहाँ से कहाँ तक गया है? वेस्ट टू लेकर ईस्ट तक, है ना, वेस्ट टू ईस्ट रन। और ये वेस्ट टू इंडस, मतलब इस साइड कौन सा नदियाँ है? इस साइड है इंडस है। क्या है? इंडस है। इस साइड का सबसे नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। तो मेन चीज़ क्या क्या है ना, इंडिया जो माउंटेन, तुम्हारा जो हिमालय माउंटेन, ये 2 नदी से, यहाँ से इंडस है, यहाँ से पूरा आएगा इंडस, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र, तो इसका मेन। और हिमालय क्या, बहुत ही ज़्यादा रॉक्ड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बोलोगे अल्टर्ड रॉक, मतलब रॉक, मतलब कैसा है हिमालय, कैसा है आप बोलो। ओके, दो कौन सा 2 नदी बिटवीन आता है, किसका? इंडस ब्रह्मपुत्र। और ये पूरा रॉक्ड माउंटेन, कैसा है? रॉक्ड माउंटेन। ओके, ओके, रॉक्ड माउंटेन। कौन सा स्टेट देकर जाता है ये हिमालय? अगर मैं यहाँ पे दिखाया, ऊपर वाला जो रेंज है उसे बोलते हैं काराकोरम रेंज,
उसके बाद 3 पैरेलल रेंजेस जाएंगे, 3 पैरेलल रेंजेस है, 3 पैरेलल रेंज। ओके, ये 3 पैरेलल रेंज है, ठीक है। ये जो 3 पैरेलल रेंज ऊपर वाला काराकोरम 3 पैरेलल रेंज इसी को बोलते हैं। पहले हिमालय का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 2400 किलोमीटर। विड्थ कितना है, ये वाला जो विड्थ ना 400 किलोमीटर। और ये जो अरुणाचल प्रदेश साइड में, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 150 किलोमीटर। ये कहाँ पे ना, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इस सिमिलरली लैटिट्यूडनल भी वैरी करता है। ओके ना, जो लैटिट्यूडनली वैरी करता है, जनरली जो ईस्टर्न साइड होता है, ईस्ट साइड का माउंटेन, ये ज़्यादातर जनरली ग्रेट हाइट रहता है। इसका ज़्यादातर क्या होता है, ये थोड़ा ग्रेटर हाइट रहता है, ये थोड़ा ग्रेटर हाइट रहता है ईस्टर्न साइड। ओके, हमारे एवरेस्ट भी इसी है ना, नेपाल ऐसा। तो चलो, तब हिमालय। हिमालय तुम्हारा सबसे क्या है ना, ये बोल सकते हो, ये अगर है, ये तुम्हारा नॉर्दर्न बाउंड्री है, ये क्या बोलोगे ना। ना देखो, अब इसके अंदर 3 पैरेलल रेंजेस कौन सा है, एक ऊपर की तरफ गया, ये तो काराकोरम, उसके बाद 3 पैरेलल रेंज ऐसे जाएंगे। ओके, ओके, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ओके, जो सबसे हिमालय का क्या है, लैटिट्यूडनली अगर जाओगे, लैटिट्यूडनल 3 पैरेलल रेंजेस। और अदर 3 पैरेलल रेंजेस, एक का नाम है ग्रेटर हिमालय, ओके, जिसका दूसरा नाम भी बोलते हो इनर हिमालय, इनर हिमालय, हिमालय। और इसका दूसरा नाम भी बोलता है हिमाद्री। हिमाद्री, हिम का मतलब बर्फ, जहाँ पे बर्फ है, आइस का मतलब जो भी आता है ना, साइबेरियन विंड, वहाँ पे, यहाँ पे सब बर्फ बनता है। बर्फ यहाँ से सारे क्या होते हैं, रिवर्स ऑरिजिनेटेड है, सारे के सारे रिवर इसी रीजन से आते हैं। ओके, सारे रिवर इसी से आए। और हिमालय, ग्रेटर हिमालय में क्या क्या पढ़ना है आपको ना, पढ़ना है उसका हाइट कितना है। ये क्या है, कंटिन्यूस रेंज है, कंटिन्यूस रेंज है, मतलब कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ, इस वाला रीजन, कंटिन्यूस रेंज है। हाइट कितना है, एवरेज हाइट बोलोगे तो 6000 मीटर। और इसका सबसे क्या है, कंटेन ऑल हिमालयन पिक, इसी के अंदर बहुत सारे हिमालय पिक है, 6000। और इसका मेनली किससे बना हुआ है ना, मेनली कंपोस्ट है, आप बोल सकते हो कंपोस्ट है, कौन सा, ग्रानाइट। ओके, जो बोल रहे हैं ग्रानाइट से बना है, किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट से, ठीक है। ये तुम्हारा हिमाद्री, इतना ही आपको पढ़ना है, कंटिन्यूस है, हाइट, कंपोस्ट। ओके, ये तुम्हारा हिमाद्री। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ना, ग्रेनाइट एंड कवर विथ स्नो, कवर विथ स्नो फेयर, मतलब स्नो कवर है, कवर विथ स्नो। तो ये तुम्हारा हिमालय, ग्रेटर हिमालय है। अब दूसरा हिमालय का दूसरा नाम क्या है, दूसरा आप जिसे बोलते हो, ये वाला रेंज, इसी रेंज के, इसको बोलते हो, इसे बोलते हो जो साउथ, ठीक, ग्रेटर हिमालय साउथ, इसे बोलते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाचल, हिमाचल। इसमें क्या है, हिमाचल। अब ये जो हिमाचल है, ये तो लेसर हिमालय, इसका हाइट कितना है, पहले बोलना हाइट, हाइट है 3700 किलोमीटर। ओके, 3700 किलोमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा उसमें क्या है, 37 टू लेकर 4500, और सॉरी नॉट किलोमीटर, हाँ, 45 मीटर, मीटर हाइट। ओके, 4500 मीटर। ओके,
ये क्या है मीटर। उसके बाद इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज इसमें लॉन्गेस्ट रेंज कौन है लेसर हिमालय में? लॉन्गेस्ट रेंज आप बोलोगे ना पीर पंजल, पीर पंजल। और उसके बाद धौलाधर, फिर क्या? धौलाधर और महाभारत। महाभारत रेंज प्रोमिनेंट। ओके, अब इसमें ये तुम्हारा कौन सा लॉन्गेस्ट है? पीर पंजाल और धौलाधर और ये महाभारत, ये सब प्रोमिनेंट है वहाँ पे। और कौन कौन है इस रेंजेस में? वैली, बहुत सारे वैली से वैली होते हैं जो, जैसे आप बोलोगे फेमस वैली। वैली क्या होता है? जो फ्लैट टॉप है ना ऐसे, वैली। तो ये वैली में कौन सा फेमस है ना? कश्मीर वैली। ओके, उसके बाद कांगड़ा, कुल्लू। ओके, ये सारे कहाँ पे? ये कुल्लू वैली तो हिमाचल में ना, हिमाचल। इस यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन, क्या है? हिल स्टेशन बहुत सारे हैं, हिल स्टेशन। ओके, हिमाचल तो फेमस है। ओके, हिल स्टेशन। ओके, ये तुम्हारा दूसरा वाला हिमालय का। अब तीसरा वाला हिमालय का कौन सा है? जो लास्ट बोलोगे शिवालिक, ये थर्ड वन बोलोगे शिवालिक, सबसे छोटे शिवालिक। अब ये क्या है ना, ये एक्चुअली कैसे बना है ना, ये तुम्हारा आउटर हिमालय है, आउटर मोस्ट रेंज इसे बोलते हैं। ये एक्सटेंड कहाँ से हो? लेसर हिमालय एक्सटेंड कितना तक हुआ है? आप बोलोगे 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेड कितना है? 10 to 20 किलोमीटर। ओके, शिवालिक क्या है? 10 to 50 किलोमीटर। और इसका हाइट कितना ज़्यादातर रहता है? हाइट, ये जो शिवालिक सबसे, शिवालिक हाइट, अब ऑल्टीट्यूड कितना होगा? ओके, और ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 900 to 1100। ये किससे बना है? ग्रेवल एंड एलुवियम। ओके, लेसर हिमालय में क्या है ना, इसमें लेसर हिमालय, ओके, शिवालिक इसके बीच में ना, इन बिटवीन, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, इनके बीच में क्या है? आप बोलोगे बहुत सारे डून्स। डून्स क्या होते हैं ना, जैसे सेडिमेंट, बहुत सारे सेडिमेंट्स ऐसे जमा होकर के ऐसे हाइटेड बन जाएंगे डून्स। ओके, हीप जैसा बन जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे डून्स के अंदर कौन सा डून्स फेमस है यहाँ पे? कोटली, पाटली, देहरादून, देहरादून, कोटली डून, पाटली डून एक्सेट्रा। ओके, ये सारे, ये तुम्हारा कौन सा? 3 डिवीजन हो गया। अब रीजनल डिवीजन, और दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या? रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन, ये हिमालय है, ये हिमालय में ऐसे बना देता हूँ, हिमालय। ओके, ओके, ओके ना, ये इस साइड वाला मैं पूरा हिमालय बना। चलो चलो, अब रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन इसका दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अलोंग लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन।
लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब लेंथ है, मतलब वेस्ट टू अगर मैं जाऊँ ईस्ट तक कैसा डिवीजन, ओके, रीजन वाइज डिवीजन, ओके, मतलब वेस्टर्न कैसे हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ये कैसा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, तो रिवर के बेसिस में ये हुआ है, मतलब यहाँ पे रिवर, ओके, तो रिवर जो है, ओके ना देखो, ओके, रिवर क्या है ना, ये एक है इंडस, एक है सतलज, ओके, दो रिवर से, मतलब रिवर एक्चुअली रिवर हमारे यहाँ तक ब्रह्मपुत्र है ना, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो जो रिवर के बेसिस में डिवीजन है, पहला डिवीजन हुआ है इंडस एंड सतलज, इसको दूसरा नाम बोलते हैं डोआप्स, डोआप्स, डोआप मतलब दो, दो का दो मतलब टू, आप्स मतलब वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज, ओके, यहाँ पे इसे बोलते हैं डोआप, ओके, तो जो रिवर है, जो रिवर के बेसिस में जो डिवीजन हुआ है, इसको क्या बोलते हो, जो पहला वाला, ये जो हिमालय है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ओके ना, रिवर बहुत सारे हैं, एक है रिवर के बेसिस में हम डिवाइड किए, ठीक है, पूरा ईस्ट वेस्ट, तो कौन सा है तुम्हारा, पहला, पहला रहता है डोआप्स, इंडस एंड सतलेज, ये वाला का दूसरा नाम बोलते हैं पंजाब हिमालय, क्या बोलते हो, पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है, पांच, पंजाब, पंज मतलब पांच, आप मतलब वाटर, तो पांच वाटर से बनाए पंजाब, पांच वाटर से बनाए पंजाब, और ये जो पंजाब हिमालय है, यहाँ पे भी बोल सकते हो इस रीजन में, और कौन सा है, कश्मीर है, ओके, हिमाचल है, ओके, ये सब है, ठीक है, तो ये जो पहला हिमालय का नाम है पंजाब हिमालय, क्या है ना, डुआप्स, डुआप्स मतलब इंडस एंड सतलज, ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में, यहाँ से इंडिया कट जाता है ना, इससे पाकिस्तान, ठीक है, ज़्यादातर, अब देखो ये डुआप्स है, उसके बाद सतलेज, उसके बाद एक और डिवीजन हुआ है जो सतलेज, यहाँ पे सतलेज, यहाँ पे काली, इस रीजन में जो बोलोगे इसे क्या बोलोगे, कौन सा बोलोगे, इसे बोलते हैं कुमाऊं रीजन, क्या बोलते हो, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मतलब आप अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे सतलेज है, यहाँ से काली है, तो इस रीजन को बोलते हैं कुमाऊं रीजन, ठीक है, ये क्या है, कुमाऊं रीजन, ओके, उसके बाद काली से लेकर एक और है तीस्ता, ये पूरा का पूरा नेपाल है, इसे इसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय, क्या बोलोगे, नेपाल हिमालय, ओके, नेपाल हिमालय, उसके बाद तीस्ता से लेकर यहाँ तक एक है जिसे बोलते दिहांग, क्या बोलोगे, दिहांग, जो तीस्ता से लेकर दिहांग तक उसको क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय, कितना, चार भागों में बांटे, है ना, दिहांग का आसाम, और ये जो इस साइड बचा ये तुम्हारा कौन सा, ईस्टर्न साइड, ये क्या है ना, पढ़ेंगे ईस्टर्न रेंज, तो ईस्टर्न रेंज में कौन सा है, ईस्टर्न रेंज, ये क्या है ना, बोलोगे ना, मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय ना, जो ब्रह्मपुत्र, बाउंड्री ऑफ हिमालय, ओके, और ये क्या है, ये जो बाउंड्री ऑफ, ये तुम्हारा पूरा क्या है, ईस्टर्न साइड, ये तुम्हारा ईस्टर्न बाउंड्री, ओके, और इसको ये जो ईस्टर्न साइड है, जो ब्रह्मपुत्र इस साइड, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्वांचल, क्या बोलते हैं ना, पूर्वांचल, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में मेनली क्या क्या है ना, बहुत सारे हिल्स है, पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मणिपुर हिल्स, थर्ड है मिजो हिल्स, मिजो, मतलब ये चार डिवीजन के साथ पांचों में पूर्वांचल याद रखना, रीजनल डिवीजन, ठीक है, तो हिमालय का क्या है, पूरा का पूरा डिवीजन खत्म, इतना, ओके, तो इतना आपको हिमालय के लिए पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सा फिजिकल फीचर है, प्लेन्स, ओके, प्लेन्स,
ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है पहला, जिसे बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ साइड में जो प्लेन है पूरा यहाँ तक एक्चुअली। ओके, नॉर्थ साइड में जो प्लेन है इसे क्या बोलोगे, नॉर्दर्न प्लेन। ओके, तो पहले पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन क्या होगा ना, नॉर्दर्न प्लेन ये सब मेनली ये किससे बना है, मेनली 3 मेजर रिवर इसका मेन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो रिवर होता है ना, जो भी सेडिमेंट है उसे मतलब क्या होता है बहा कर ले आते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन किससे बना है, मेनली 3 मेजर रिवर, मेजर रिवर बना है। व्हाट आर द 3 मेजर रिवर सिस्टम, वन इज देयर कॉल्ड इंडस, second you call as Ganga, third you call as Brahmaputra. Okay. इसका एरिया क्या है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका लेंथ क्या है, ऐसा इसे बोलते हो 24। ओके, और ब्रॉड कितना है, ऐसे ब्रॉड देखो तो आप बोल सकते हो 240 टू लेकर 320 किलोमीटर। और नॉर्दर्न प्लेन क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे आलूवियल सॉइल है। क्योंकि आलूवियल सॉइल है। ओके, फर्टाइल है इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। नॉर्दर्न प्लेन मेनली इसका नॉर्दर्न प्लेन को हम डिवाइड किए 3 सेक्शन में। एक होता है, देखो एक होता है पंजाब के बारे में बोला, पंजाब में 5 रिवर है, 5 रिवर का नाम क्या क्या है, झेलम, चेनाब, रबी, बीस, सतलुज। ओके, पंजाब। ओके ना, यहाँ पे क्या है ना, एक जो प्लेन बना है, ओके ना, नॉर्थ जो वेस्टर्न पार्ट जो पंजाब है, जो इस वाला पार्ट है राजस्थान वाला, ये पूरा पंजाब, ये पूरा क्या है, पंजाब है। ज़्यादातर पाकिस्तान में भी है पंजाब प्लेन। ओके, पंजाब प्लेन बना किससे, पहला बना है, एक डिवीजन करते हैं, डिवीजन का पहला डिवीजन है पंजाब, पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन में कैसा है ना, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ओके, ट्रिब्यूटरीज ना क्या होता है, तो ट्रिब्यूटरीज में पंजाब का कौन सा है, एक है झेलम, रबी, सतलेज, बी, ओके 20, और सतलेज, सतलेज हो गया 20 हो गया, चीनाब, इससे बना। तो इस रीजन का एक्चुअली बोलते हैं डोआब्स, एक्चुअली ये जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं डोआब्स। और पंजाब में ये 5 रिवर है, इसलिए उसका नाम पंजाब। ओके ना, ये जो गंगा प्लेन उसके बाद क्या होता है, ओके ओके, उसके बाद क्या होगा ना, घाघर एंड तीस्ता रिवर। अब देखो गंगा प्लेन उसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारा ओके पंजाब प्लेन हो गया, पंजाब हरियाणा, इसमें पंजाब है, हरियाणा है, बहुत फर्टाइल एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड, उत्तर प्रदेश भी सेम। ओके, अब यहाँ से पूरा यहाँ तक कौन सा आ जाता है आपका, मतलब आप बोलोगे घाघर, घाघर तीस्ता, इसके बीच में आता है गंगा प्लेन। कौन सा प्लेन, गंगा प्लेन। अरे देखो गंगा प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, गंगा प्लेन के बारे में, ओके ना,
गंगा प्लेन में क्या क्या है ना, इसमें आप बोलोगे कौन कौन आ जाएगा, पूरा नॉर्थ इंडिया आएगा, पूरा नॉर्थ इंडिया। कौन कौन ना, इसमें गंगा यमुना उसी से जो है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्या होगा, नॉर्थ इंडिया। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम। ओके, ये सब क्या है, गंगा। ओके, और नहीं, आसाम में, आसाम ब्रह्मपुत्र में नहीं करेगा। मतलब यूपी, झारखंड, झारखंड, बिहार, ये सब आएगा गंगा। इसके बाद देखो था ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ब्रह्मपुत्र में कौन सा आएगा ना, ये आसाम और एक बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, इसमें रहेगा आसाम एंड वेस्ट बंगाल। जो रीजन है ये क्या है, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो अगेन ओके ना, अब देखो जो हमारा कौन सा जो डिवाइडेड है, जो रिलीफ फीचर डिवाइडेड, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये तो माउंटेन्स है, माउंटेन्स जो है यहाँ तक पूरा शिवालिक माउंटेन गया। अब शिवालिक माउंटेन के उसके बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे छोटे छोटे मतलब छोटे नहीं, पहले बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, जिसे बोलते हैं भाबर बेल्ट। ये तुम्हारा भाबर बेल्ट है, ये वाला जो रीजन है ना, तो दिखा रहा हूँ भाबर कंकर ये सब देखो। ये जब हिमालय रहता है, जो हिमालय जैसे जैसे टूट कर ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये फर्टाइल बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं, इसे बोलते हैं भाबर बेल्ट। और यहाँ पे क्या होता है ना, जितना रिवर ये डिसअपियर करते हैं क्योंकि नीचे से चले जाती है, ये क्या है, रिवर क्या है, डिसअपियर कर जाते हैं। ओके, डिसअपियर। उसके बाद क्या है, इसके बाद छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और यहाँ पे इससे यहाँ से फिर से रिवर ओरिजिनेट होता है, फिर से रिवर कहते हैं री इमर्ज हो रहा है, फिर से री इमर्ज हो रहा है। इसीलिए ये कौन सा है ना, री इसलिए यहाँ पे मतलब इसे क्या बोलते हो, स्वाम्पी रीजन। स्वाम्पी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे घना, जो घना मतलब ऐसे प्लांट्स है ये सारी चीज़, ठीक है, घने प्लांट होते हैं। स्वाम्पी मार्सी रीजन इसी को बोलते हैं, ठीक है, हमेशा पानी है यहाँ पे। ये तराई रीजन है। तराई रीजन के बाद फिर से जब ये फिर से इरोजन होकर बनेगा, एक होगा भाबर, एक होगा खद्दर, सॉरी भंगर, एक होगा खद्दर। भंगर क्या होता है, ये तुम्हारा ओल्ड एलुवियम है, और पूरा गंगा प्लेन में सबसे ज़्यादा यही है। ओके, सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे भी खेती अच्छा हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ से पानी रिवर फ्लो जैसे ही करता है, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता है, जैसे कि कोई सॉइल फॉइल, ये जो फ्लो करके आते हैं ना, ये ड्यू वाला खद्दर क्या है, ये योंग है, योंग एलुवियम। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो खद्दर है हमेशा हर साल, मतलब ये क्या होता है, जो फ्लॉड प्लेन क्या होता है, ये जो फ्लॉड है, जब भी फ्लॉड होता है, हर साल तो फ्लॉड होता है, इसमें क्या होता है, हर साल नया डिपोजिट आता है, ठीक है ना। ये जो कौन सा कंकर, ओके, कंकर में हमेशा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट, यंगर डिपॉजिट, मतलब हमेशा न्यू, मतलब हर साल न्यू न्यू सॉइल लेकर आता है, इसे इसीलिए न्यू ईयर डिपॉजिट है। ओके, और ये तुम्हारा रिवर वैली जिसमें रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमेशा रिवर के चारों तरफ रहता है ना, वैली रहता है ना जो। ओके, ये रिवर वैली, तो हमेशा कौन है, जो खद्दर है, यंग है, ठीक है, यही चीज़ रिवर, ठीक है ना। ये तुम्हारा गंगा प्लेन खत्म, ब्रह्मपुत्र प्लेन खत्म, और ये चार डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हिमालय, भाबर, तराई, भंगर, खतर, ये भी चार रीजनल डिवीजन है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, पेनिनसुला प्लेटिन। ओके, देखो जो हिमालय होता है क्या, वो योंग फोल्ड माउंटेन, योंग फोल्ड क्यों, जैसे होता है ना प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेट टकराया हुआ है अभी भी उसका हाइट बढ़ रहा है,
अभी भी उसका हाइट बढ़ रहा है, क्योंकि हर 10-15 साल में देखोगे ये कुछ कुछ मतलब हर साल ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐसे कुछ बढ़ता है, ठीक है, तो उस टाइप का ना ना। अब पढ़ते हैं कौन है ना, अब पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू ऊपर कौन सा रेंज है, ये बोलते हैं विंध्या रेंज। अब इसके नीचे कौन सा, विंध्या सतपुरा, ये रहता है डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ प्लेटू सब। अब प्लेटू क्या है, प्लेट्यू क्या है ना, जो हाई फ्लैटलैंड्स रहता है और ये ओल्ड रहता है और ये स्टेबल रहते हैं, लेकिन हिमालय क्या होगा, वो अनस्टेबल, क्योंकि हमेशा हाइट बढ़ता रहता है, ये और नहीं बढ़ेगा। ओके, इसमें कौन सा ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, ये वाला प्लेट्यू जो बोलते हैं पेनिनसुला, इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसमें रिच मिनरल्स है। ओके, ये वाला बुंदेलखंड, मालवा, ओके, और बघेलखंड, ओके, एमपी ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड और एक मालवा। और कौन सा यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू है, बट ये मेनली प्रोमिनेंट वन, ठीक है, ये सब कौन सा पेनिनसुला। अब पेनिनसुला प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पहले सुन ना, ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू, इसे क्या बोलते हो ना, टेबल लैंड, मेनली कंपोस्ट, ओल्ड क्रिस्टल, ये होता है इग्नाइस, मेटामॉर्फिक। ये क्या है, इग्नाइस मेटामॉर्फिक ना। ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू बना कैसे है ना, इनिशियली जो एक सिंगल में लैंड मास है उसे क्या बोलता था, गोंडवाना ना। ये फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है, बाय ब्रेकिंग, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग ऑफ, आप बोलो कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ओके, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मास है और ये स्टेबल है, ये स्टेबल लैंड फॉर्म है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये अभी भी चेंज हो रहा है ना, ये तब से, ठीक है। प्लेट्यू मेनली डिवीजन हुआ है कितने ना, ये भी सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, इसमें क्या है, सेंट्रल हाईलैंड में ये रहा सेंट्रल हाईलैंड, ये तुम्हारे जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड, ओके, और एक डेक्कन प्लेट्यू। अब ये भी जो प्लेट्यू है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये भी कितना, दो टाइप में। ओके, तो यहाँ पे कौन है ना, एक होता है ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये कहाँ से, इसके पेनिनसुलर प्लेट्यू इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ में नर्मदा रिवर, नर्मदा है, नर्मदा रिवर। ओके, ओके, और इसका सबसे मेजर पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो मेजर एरिया जो भी बोलोगे, एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ओके, ये रहा मालवा। ये जो सेंट्रल हाईलैंड किससे बना है ना, ये इसका विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, और ये बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड, हाईलैंड। और यहाँ पे एक और इसे माउंटेन है जिसे बोलते हैं आरावली रेंज, कौन सा, आरावली रेंज, यहाँ पे कौन सा रेंज है, इस रीजन में बनेगा एक आरावली रेंज, ठीक है ना।
अब देखो सेंट्रल हाईलैंड ये कैसे बनता है? Now the flow of river drains this region. Drain the river drains river region. The river that drains from this, okay, draining region. Okay, this draining mainly here mainly draining of river. Which one? That is Chambal. Chambal draining will happen here. Sindh, Bitwa, Ken, etc. ये सब यहाँ सेंट्रल हाईलैंड क्या है? वाइडर एंड वेस्ट नैरो ईस्ट. ये सेंट्रल हाईलैंड क्या है? ये थोड़ा वाइडर है एंड वेस्ट व्हाट इज दैट? नैरो एट ईस्ट, नैरो ईस्ट. तो इसके अंदर कौन सा है? कौन सा आप बोलोगे? बुंदेलखंड, बघेलखंड एक्सेट्रा. और इसका जो सेंट्रल हाईलैंड का जो एक ईस्टर्न साइड एक्सटेंड, ओके, ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन, ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन में कौन है? आप बोलोगे छोटा नागपुर. छोटा नागपुर क्या है? ईस्टर्न साइड में कौन है? आप बोलते हो छोटा नागपुर. तो सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न. ओके. और यहाँ पे कौन सा ड्रेन हुआ है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा ड्रेन हुआ है? इंपॉर्टेंट. दामोदर. कौन सा रिवर ड्रेन हुआ है? दामोदर रिवर. दामोदर. यहाँ पे कौन सा ड्रेन हुआ है? चंबल, बिटवा, सिंध, ओके, और केन एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, दिस वाला. यहाँ पे ड्रेन कौन सा? चंबल, बिटवा, ओके, केन, और एक कौन सा? सिंध. ओके, ये चीज आप पढ़ेंगे. कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा वाला रीजन? ये पूरा रीजन डेक्कन प्लेट्यू. ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है. ओके. तो अब डेक्कन प्लेट्यू को मैं क्या बोलूँ ना? डेक्कन प्लेट्यू और ट्रायंगुलर लैंड मास है. ठीक है, डेक्कन. ट्रायंगुलर लैंड मास. ओके. इसके साउथ में कौन है? यहाँ पे कौन सा ना? यहाँ पे एक है. कौन सा ना? इसका जो, ओके ना, साउथ रिवर इसका कौन है? नर्मदा. साउथ में कौन सा रिवर है? नर्मदा. और ऊपर कौन है? विंध्या. नर्मदा. और ऊपर विंध्या रेंजेस. ठीक है ना. यहाँ पे सतपुरा रेंजेस, ब्रॉड बेस, द नॉर्थ. और इस साइड कौन सा है? आप बोलोगे विंध्या, सतपुरा. सतपुरा रेंज. और नॉर्थ में कौन सा है? सतपुरा. ओके. और सतपुरा रेंज के अंदर इसका प्रोमिनेंट कौन सा रेंजेस है ना? बोलोगे महादेव. ओके. कैमूर हिल. और एक कौन सा? मैकाल रेंज. यहाँ पे ये सारे रेंजेस. मैकाल रेंज. डेक्कन प्लेट्यू क्या है ना? ज़्यादातर हायर इन वेस्ट, वेस्ट साइड हायर है और ईस्ट साइड में और लोअर है. और ओके, जो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में क्या है? हायर है, वेस्ट एंड स्लोप gently in eastern side. Eastern. Now this is the oldest mountain, and this plateau also, this also found in what? Shillong, this side. This side also visible. That is, what is that? Meghalaya, Karbi Along. Okay.
This is a narrow in Deccan Peninsula. Another one is called as a narrowed extension. Okay. Now, okay. And plateau, one plateau also visible here. Also one plateau is there visible. This plateau, what is that? Na Meghalaya. Another Karbi Alang. Karbi Anglong. Okay. And northern Sirkar. Northern Sirkar. In this prominent hills here, what you can say na Jaintia, Goro, Jaintia hill. Yeah, what is that? In eastern side, what are the prominent hill? You can say Goro, Kasi, okay. Jaintia. These are the hills. Okay, prominent. अब पढ़ेंगे कौन सा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मतलब ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ओके देखो ये रहा वेस्टर्न घाट में कौन सा कोस्टल एरिया ना कौन मालाबार कोस्ट दो कोस्ट ओके कौन एंड मालाबार कोस्ट और ये जो ईस्टर्न घाट में जो कोस्ट है कौन सा कोरोमंडल कोस्ट कौन सा Coromandel. And this is the mouth of Ganga. Here is the Ganga is drainage here. Okay, remember that. This is the coastal Eastern Ghat and Western Ghat. Okay. So what is the Western Ghat and Eastern Ghat? Okay. Now what is the Western Ghat? Now Western Ghat, Eastern Ghat, this is the edge of the Deccan Plateau. This is generally you can say Deccan Plateau edge is Western Eastern. Western Ghat is higher than Eastern Ghat. This side is higher. Na? This side is actually Western Ghat is you can say that this one higher altitude than lower. Average elevation you can say like 900 to 1600 meter. But this side Eastern Ghat only 600 meter. Eastern Ghat till stretch up to Mahanadi Valley. Mahanadi Valley. And this side Nilgiri. Nilgiri in south. Nilgiri in south. Okay. And upper Mahanadi. ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस इरेगुलर है ओके और यहाँ पे बहुत सारे रिवर ड्रेनेज है ये क्या है ईस्टर्न घाट क्या है थोड़ा डिसकंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस ओके अब वेस्टर्न घाट ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट में क्या है ना हाइट वैरी करता है नॉर्थ टू साउथ ओके इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है हाईएस्ट पीक कौन सा है याद रखो एक है अनाई मोडी जिसका हाइट है 2695 मीटर एक है डोडा पेटा ओके डोडा दिस इज 2637 तो अनाई मोडी एंड दिस आर द हाईएस्ट पीक ओके ना ये क्या है इसमें क्या है इसमें जनरली ब्लैक सॉइल है डेक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल और ये किससे ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका ओरिजिन हुआ है ओरिजिन हुआ है किससे हुआ है ना वोल्केनिक eruption rock is okay and this is mainly responsible for black soil this volcanic eruption that's why here mainly generally what type of soil black soil okay now this is extend to till Gujarat and Delhi, like Gujarat, Delhi, that Gujarat around. Okay. These are the Western Ghat and Eastern Ghat. Then you write coastal plain. What's the coastal plain? See this. These are the coastal plain. Coastal plain. So coastal plain peninsula plateau is narrow stretch coastal plain is there. Narrow is small narrow is there. Okay. Now
Arabian Sea from west to Bay of Bengal to east. Okay, this side Arabian Sea, this side Bay of Bengal. Now central, this is called as the central stretch you called as. Okay, mainly here, mainly remember that the southern side one is there called a Konkan coast, or this side one is here that is called as that Kannad. Okay, Kannad plain, that is okay, and this side is the Malabar coast, this side is the Coromandel coast. Okay, okay, and they refer to northern Sirkar, while the southern part known as Coromandel coast. This side the okay, this side okay, northern Sirkar and this river here. Which one is river such as that extension in delta. Now here important is that here is there Chilika Lake. Chilika Lake. Here is there Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri formed from the extension of delta. Now Mahanadi that formed delta, that is a Mahanadi. Okay, what is that called? Krishna, Godavari, Kaveri, that all are extension. Okay. And we'll study about two things, two island group. One is an Andaman, one is a Lakshadweep. Here is the Lakshadweep, here is the Andaman. Okay. Lakshadweep ये कहाँ पे लाई किया है? नियर मालाबार, मालाबार कोस्ट. ओके, और ये कहाँ पे? ऑफ केरला. ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसमें स्मॉल कोरल आइलैंड. इट इज ओके. earlier it is known as लक्षद्वीप. मिनी कॉय छोटे छोटे. ओके, छोटे छोटे आइलैंड. ठीक है. ओके, और आमीडाइव. ओके, आमीडाइव. ओके, this one also you can say initially their name. Okay, initially 1973, in 1970 it is called a Lakshadweep. Lakshadweep. ओके, और बस इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जो है काबरती, ये क्या है ना, ये स्मॉल एरिया है. और इसका एरिया कितना? 32 स्क्वायर किलोमीटर ना. काबरती उसका हेडक्वार्टर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर. एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर. ओके, यहाँ पढ़ेंगे अंडमान निकोबार. ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल साइड में बिगर साइज है. ओके, मोर न्यूमरस है, ज़्यादा है, 4 नंबर में ज़्यादा है. और एंटायर आइलैंड डिवाइडेड टू ब्रॉड डिवीजन. वन इज देयर अंडमान इन नॉर्थ, निकोबार इन साउथ. अंडमान निकोबार, one side will be Andaman. This is two things. The upper north is Andaman, south is Nicobar. Island close to equator. यहाँ पे ये बस एक पॉइंट याद रखने, close to equator. ओके, सो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. क्लाइमेट, अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होता है क्या है ना, बहुत ज़्यादा बारिश, जिसके थ्रू डेंस फॉरेस्ट है. डेंस फॉरेस्ट है. ओके, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिसके थ्रू होता है डेंस फॉरेस्ट. ओके, अब मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, कौन सा चीज़ एक्सप्लेन करें? इंडियन डेजर्ट. हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करें. इस रीजियन जो है, इसे बोलते तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे क्या है? मेनली आरावली हिल्स है. कौन सा? आरावली हिल्स. ये जो आरावली हिल्स है, ये क्या कर देता है? कवर कर देता है, जिससे तो रेनफॉल हो नहीं पा रहा है. ठीक है, तो रेनफॉल नहीं होने, यहाँ पे सब क्या है? डेजर्ट है. यहाँ पे पूरा ये कैसा है ना, सैंडी प्लेन है. सैंडी प्लेन, और इसमें बहुत सारे सैंड ड्यून्स है. सैंड के हीप, बहुत सारे सैंड ड्यून्स. ओके ना, इसमें लो रेनफॉल है, बहुत लो रेनफॉल है. सिर्फ कैक्टस और ये सब वो से लो रेनफॉल, लाइक लेस दैन
बोल सकते हो 150 mm पर ईयर। और ये अराइड क्लाइमेट है। अराइड क्लाइमेट का मतलब क्या है, जैसे कैक्टस, ओके, ये सारी चीज़, लो वेजिटेशन, ये सारे। इसमें बस एक ही याद रखना, इसमें एक ही रिवर, ओनली वन रिवर, ओनली लूनी रिवर, दैट इज कॉल्ड लूनी रिवर। ओके, दिस ऑल ना। ये क्या है, इवन ये दूसरा नाम, ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर भी है। ओके, तो यही चीज़ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, तो ये लूनी, ओनली वन रिवर, दैट इज अ लूनी रिवर। ओके, क्लियर। ओके, ना लाइक बहुत सारे जो ड्यून्स से कवर किया, इसमें बहुत सारे सैंड ड्यून्स है। ओके, और ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, या क्लियर। ओके, तो ओके, व्हाट आर द मेनली, तो फिर कौन है सबसे मेजर सोर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर? मैंने माउंटेन्स, माउंटेन से फॉरेस्ट आया, वाटर आया, सॉइल्स उसी से टूट कर एरोजन होकर हुआ है, तो ये सारे चीज़। ओके, तो प्लेट्यू में जनरली क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल होता है। प्लेट्यू क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा रोल है प्लेट्यू का। और कोस्टल रीजन में क्या है ना, फिशिंग, पोर्ट्स, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ फिजिकल यूनिट। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, इतना ही। प्लेट टेक्टोनिक्स में कभी एक दिन, ठीक है, चलो, ओके, बाय।